है। तो इस तरीके से उन्होंने सबसे पहले जम्मू का नारा दिया था कि जम्मू फर्स्ट, जम्मू जम्मू जम्मू, जिस पर काफी मीम्स और काफी चीजें बाद में चली और आज हमने देखा कि पूरा कैंपेन ट्रायल ही बीजेपी का जम्मू पर ही चला। तो ये वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जहन में भी ये बात होगी कि हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे कि कोई भी बेनिफिट ऑफ डाउट उनके अपोनेंट को मिले, और कांग्रेस ने भी यही किया होगा। ये वजह होगी यहाँ पर कि दोनों मैदान में होंगे, लेकिन मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प है। नगरोटा सीट सबके पास सुर्खियों में रहेगी जब तक यहां से नताज 8 अक्टूबर को सामने नहीं आएंगे। ठीक है, इसके पास वाली सीट छन्नी बहू वाली एरिया का भी रुख करते हैं, क्योंकि परिसीमन के बाद ये नया इलाका, नई सीट बनी है। वोटर्स की अच्छी खासी तादाद नजर आ रही है। कैंडिडेट अपने अपने हिसाब से कैंपेन में नजर आए और आज वोटिंग वाले दिन भी जरूर प्रभावित करने की कोशिशें कर रहे हैं। विक्रम रंधावा मैदान में है, इसी सीट से आपके सामने वीरेंद्र सिंह सोनू हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की एक उम्मीदवार यहां से टोनी साहब इस सीट से मैदान में है। तो देखने वाली बात यह होगी जिस हिसाब से प्रचार शहर के अंदर वाले हिस्से में चला है डिलिमिटेशन की रिपोर्ट के बाद, उसका फर्क क्या पड़ेगा। जरा वोटर्स की बात भी सुनाने की कोशिश करेंगे और विक्रम रंधावा जो कैंडिडेट भी हैं उनकी बात भी आपको सुनाएंगे, और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एरिया रामगढ़ सेक्टर, उसकी तरफ भी चलेंगे। वोटिंग के प्रति उत्साह जो है वोटर्स में अब दिख रहा है। ये पहला ही ओवर है अभी और बेहतरीन हमें छन्नी का रुझान दिख रहा है। हमारे महानुभाव, हमारे बुजुर्ग, पूरा परिवार निकला है आज वोट डालने के लिए, और ये जमहूरियत में एक विश्वास को और मजबूत कर रहा है। और हम इस प्रयास में हैं, खास करके मेरी पूरी टीम, हम सभी लोग, कि इस बार बाहु कॉन्स्टिट्यूंसी समूचे जम्मू में रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग करे, और जब रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग होती है तो सकारात्मक नतीजे आते हैं। परिसीमन के बाद नई सीट, चूंकि जम्मू साउथ और आरएस पूरा अलग हुआ और ये गांधीनगर का पार्ट था, 1,21,000 प्लस वोटर्स, यहाँ आधा दर्जन के करीब जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला इशफाक करेंगे। डायरेक्टली मुकाबला यहाँ पर जो है वो विक्रम रंधावा बीजेपी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरनजीत सिंह टोनी, टीएस टोनी जिसे कहते हैं, पीडीपी के विक्रम सिंह, वीरेंद्र सिंह, तीनों कद्दावर हैं, मीडिया में हमेशा छाए रहते हैं। बाकी जो आप बीएसपी, एनसीपी, डीपीएपी, एआईपी और दीगर कैंडिडेट्स को देख रहे हैं, शायद वो उतना इम्पैक्ट ना कर पाए, लेकिन डायरेक्टली तिकोनी मुकाबला है। टोनी भी अपनी जगह मजबूत है, विक्रम रंधावा मजबूत है, और वीरेंद्र सिंह सोनू अपना पहला ट्रायल इलेक्शन का यहां से करने जा रहे हैं। प्रवक्ता भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रह चुके हैं, लेकिन काफी दिलचस्प मुकाबला यहां पर होगा। लेकिन वोटर का जज्बा देखने लायक है, क्योंकि अभी जो इत्तलात हमारे पास है वो कंटिन्यूसली ये बता रहे हैं कि वोटर्स बाहर आ रहे हैं और वोट हो रहा है। रामगढ़ की तस्वीरें आप जरा दिखाते हैं। रामगढ़ वो इलाका जो शुरुआत से हमने आपको बताया है, रामगढ़ वाली इस सीट पे तकरीबन 70 सालों के बाद, या कुछ लोग 60 साल के एक लंबे समय के बाद वोट डालने का मौका मिला है। और ये वो सीट है जहां वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज की अच्छी खासी तादाद है, अच्छी खासी संख्या है। और ये तमाम वो लोग हैं जो सरकारें बदली, सिस्टम बदला, गवर्नर्स बदले, यहां तक कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इन लोगों को किसी चीज का इंतजार था कि वो था बुनियादी सुविधाएं अपनी जगह, किसको चुनना है, ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन कब वो ईवीएम पर जाएं, बटन दबाएं, और ये कतारें बता रही है कि लोगों के बीच कितना उत्साह है। रामगढ़ में अगर बात की जाए तो मौजूदा वक्त में 7 कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला पूर्व मंत्रियों के बीच है। पैंथर्स पार्टी छोड़कर आए पूर्व मंत्री यशपाल कुंडल कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से पूर्व मंत्री डॉक्टर देवेंद्र मन्याल चुनावी मैदान में है। अब परिसीमन के बाद ये जो इलाका निकलकर सामने आया, ना सिर्फ यहां पर इन दोनों ही नेताओं को ज्यादा पसीना बहाना पड़ा, जो तमाम यहाँ के लोग हैं, बाशिंदे हैं, उनको अपने पक्ष में करने के लिए, बल्कि जो नए इलाके थे वहां के लोगों को भी, लोगों के मन में भी एक नैरेटिव बनाना पड़ा कि भाई बीजेपी या वर्सेस कांग्रेस, कौन यहां पर बेहतर सर्विसेज दे सकता है, और अगर उसकी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनती है तो यहां का विकास दुगनी रफ्तार से होता हुआ नजर आएगा। अब बाहु की बात की या फिर हम रामगढ़ की बात करें, दोनों ही इलाके अपने आप में जो परिसीमन के बाद एक नई केमिस्ट्री पेश कर रहे हैं। चलिए रामगढ़ की जब हम बात करते हैं तो जरा याद रखिएगा, देश में 2-5 कॉन्स्टिट्यूंसियां रामगढ़ की है, इसलिए उसको ना इसके साथ ना जोड़िए। ये जम्मू की रामगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ के लोगों के अपने मसाइल है, अपनी बात है। और ये जो सुबह सुबह आप लाइन देख रहे हैं और ये वोट की पर्ची इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो उन्हें दी गई है, वो साफ दिखा रहे हैं कि डर नहीं है, दहशत नहीं है,
खौफ नहीं है, बल्कि उस हक को पूरा करने के लिए जा रहे हैं जो संविधान और कानून ने उन्हें दिया है। रामगढ़ की तस्वीरें आपके सामने जो इंतहाई दिलचस्प खूबसूरत है, जहां पर बुजुर्ग भी है, नौजवान भी है, महिला भी है, अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए बाहर आ रहे हैं। और डॉक्टर डीके मनियाल जो कि जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं पिछली सरकार में, 2014 के बाद इनको जिम्मेदारी दी गई थी। थोड़ी देर पहले उन्होंने वोट यहीं पर पंचायत घर ध्यानी के अंदर कास्ट किया है, जहां पर वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज की एक अच्छी खासी तादाद है। इनकी बात सुनिएगा और उसके बाद उधमपुर, मजालता और बाकी एरियाज का। धन्यवाद। अब यहाँ मेरे गांव में, ये मेरा पैतृक गांव है ध्यानी। सुबह सबसे पहले 7 बजे आके मैंने वो अपना वोट कास्ट किया है। और आपको शायद विश्वास ना हो, जब मैं यहाँ आया तो यहाँ 6:30 बजे लाइन लग चुकी थी। लोग इतने उत्साहित हैं, जैसे आपने खुद कहा 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है और हर एक जो यहाँ का बाशिंदा है जम्मू कश्मीर का, वो चाहता है कि वो अपनी मर्जी का जो उम्मीदवार है उसको चुने अपने वोट के जरिए। और यही खूबसूरती है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की, इस लोकतंत्र की। डॉक्टर डीके मनियाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता उम्मीदवार हैं इसी हलके से और वोट थोड़ी देर पहले डाला। उधमपुर चलते हैं, मजालता उधमपुर की तस्वीरें बैक टू बैक आप देखेंगे। और मजालता पोलिंग स्टेशन पर भी सुबह से हम देख रहे थे, लंबी कतारें लगी थी। ग्रीन पोलिंग स्टेशन है, स्पेशल पोलिंग बूथ्स हैं, पिंक पोलिंग बूथ हैं और इसके अलावा प्रॉपर जो उधमपुर का एरिया है वहां से भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये उधमपुर की तस्वीरें हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर भी आपको इन बाकी एरियाज की तरह, जैसे जम्मू में है, कठुआ में, सांबा के अंदर आप देख रहे हैं, जिस हिसाब की सुबह सुबह वोट डालने के लिए लोग बाहर निकले और वोट प्रतिशत काफी ऊपर जाएगा, वही उम्मीद इन एरियाज के अंदर भी की जा रही है। उधमपुर में वोटर्स क्या कहते हैं, फटाफट से इनकी बात सुनिएगा। और उसके बाद जम्मू में भी शिल्पा शर्मा ने वोटर्स से बात की है, उनकी बात भी जरा सुनने की कोशिश करेंगे। चलिए जम्मू की अगली तस्वीर आप देखिएगा। पहले जरा उधमपुर वाली ये जो तस्वीरें हैं इसमें जरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी जाए, क्योंकि ये सीट भी किसी एक रीजनल पार्टी के पास नहीं रही है। यहाँ पर भी शिफ्ट हुआ है और शिफ्ट तब हुआ है जब अनएक्सपेक्टेड हुआ है। अच्छा, गर्मी है तो थोड़ा बहुत एहतमाम किया गया है जी, लगाया गया है ताकि वोटर जो है अच्छे तरीके से बाहर आए। 1962 नेशनल कॉन्फ्रेंस, अमरनाथ शर्मा साहब यहाँ से जीत कर आए थे। 67 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हंसराज साहब को जिताया यहाँ से। 72 में देवदत्त साहब नेशनल कांग्रेस के यहाँ पर आए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 77 में शिवचरण गुप्ता आजाद उम्मीदवार के तौर पर, इंडिपेंडेंट के तौर पर आए। 83 में बलकराम इंडियन नेशनल कांग्रेस के जीत कर आए। 87 में दोबारा से इंडियन नेशनल कांग्रेस बलकराम जी जीत कर आए। 96 में शिवचरण गुप्ता साहब, बीजेपी ने यहां से दस्तक दी। 96 पहला चुनाव था जब लाला शिवचरण साहब यहां से जीत कर आए बीजेपी की टिकट पर। 2002 में फिर उलटफेर हुआ, बलवंत सिंह मनकोटिया साहब जो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम सिंह के रुकन थे, वो यहां से जीत कर आए। और 2008 में भी बलवंत सिंह मनकोटिया मैदान में आए। 2014 के मुकाबलों में जब आप देखेंगे तो यहां से आजाद उम्मीदवार जीत कर आए थे। पवन कुमार गुप्ता 36,226 वोट उन्होंने लिए थे। उनके मुकाबले में नेशनल पैंथर्स पार्टी के बलवंत सिंह मनकोटिया थे जो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 21,576 वोट मिले। बीजेपी के पवन खजूरिया साहब को 20,000 के करीब वोट मिले। और इस तरीके से 2024 में आजाद उम्मीदवार ने यहां पर बाजी मारी। 2024 के चुनाव यहां पर इंतहाई दिलचस्प है। बीजेपी का मजबूत उम्मीदवार जरूर आपको दिखेगा, कांग्रेस भी आपको यहां पर दिखेगी, पैंथर्स पार्टी के नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस कैंडिडेट भी आपको यहां पर नजर आएगा। लेकिन आजाद उम्मीदवारों के आने से यह हल्का जो है और ज्यादा दिलचस्प हुआ है। होगा क्या, फैसला 8 तारीख को होगा। लेकिन अपने व्यूअर्स को हम अपना एग्जिट पोल, जो मुझे पूरा भरोसा है कि एग्जैक्ट पोल होगा, वो कुनाल 5 तारीख शाम 5:30 बजे से जब हम पिटारा खोलेंगे तो हर जिले, हर हलके की कहानी आपको बताएंगे कि क्या कुछ हो सकता है सियासी बिसात पर। जम्मू के अंदर वोटर्स क्या कुछ कहते हैं, वोटर्स की बात आपको सुनाएंगे और उसके बाद हम चलेंगे सांबा और रामगढ़ के बाकी एरियाज में भी जहां पर लंबी कतारों में लोग खड़े हैं। वोटर्स की बात उससे पहले कतारों में इस समय आम जनता अपने घरों से बाहर निकल चुकी है वोट कास्ट करने के लिए, सर वोट डालने के लिए अब जा रहे हैं। 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? एक तो 10 साल के बाद और 370 धारा टूटने के बाद क्या कहेंगे? 370 का और इलेक्शन का कोई लिंक नहीं है। बाकी इलेक्शन हो रही है, ये हमें चाहते थे कि हमारी
जहां असेंबली बने और इलेक्शन हो रही है तो अच्छी बात है। इसके लिए हम वोट डालने आए हैं और पूरी जनता आएगी वोट डालने के लिए।